Ocean acidification, effect on corals, ecology and economy. What is ocean acidification? How does it affect the ecology and economy? So first of all, what is ocean acidification? जैसे नाम से क्लियर है, ocean acidification means increase in the acidity of the oceans. So increase in the acidity of oceans is called ocean acidification. अब इसका cause क्या है? Main cause ocean की acidity increase होने का है, that is increase in the atmospheric carbon dioxide. तो एक्चुअली क्या है कि oceans act as a sink for the carbon dioxide. तो जितने भी फॉसिल फ्यूल बनने से कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, उसका एक बड़ा प्रपोर्शन जो है that dissolves in the ocean waters. So when the carbon dioxide dissolves in water, it forms the carbonic acid and hydrogen ions. So जिसकी वजह से the acidity of the oceans increases. तो हाइड्रोजन आयन जो इस प्रोसेस में फॉर्म होते हैं, they combine with the carbonate ions present in the ocean water and form the bicarbonate ion. क्योंकि हाइड्रोजन आयंस कार्बोनेट आयन से कंबाइन होते हैं, तो इसलिए कार्बोनेट आयन की मात्रा ओशन में कम हो जाती है. तो यही कार्बोनेट आयन जो है, जो शेल्ड एनिमल्स होते हैं जैसे ऑयस्टर्स हैं या कॉरल्स हैं, इनको भी कार्बोनेट आयन चाहिए होते हैं अपना शेल फॉर्म करने के लिए, क्योंकि इनका शेल कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है. तो इसको फॉर्म करने के लिए कैल्शियम और कार्बोनेट चाहिए होते हैं, लेकिन हाइड्रोजन आयन फॉर्म होने की वजह से कार्बोनेट आयंस कम हो जाते हैं ओशन में. The formation of the bicarbonates creates a problem for the shelled creatures like जैसे oyster होते हैं, shell वाले animals होते हैं, जैसे oyster है, corals है, snails है, sea urchins है. तो ऐसे जैसे shelled phytoplanktons हैं, तो इनके लिए प्रॉब्लम आती है ये shell वाले animals के लिए. The reason is that the shell of these shelled animals is made up of the calcium carbonate, and due to the deficiency of carbonate ions in the ocean water, these animals cannot form their calcium carbonate shells. क्योंकि ये जो एनिमल्स हैं, इनका जो शेल है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, क्योंकि ओशियन वाटर में कार्बोनेट आयंस की डेफिशिएंसी होती है, इसलिए ये एनिमल्स अपना शेल प्रॉपरली फॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सफिशिएंट कार्बोनेट अवेलेबल नहीं होता है. सेकेंडली, इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ ओशियंस आल्सो डिजॉल्व द शेल ऑफ दीज एनिमल्स. तो इंक्रीज इन एसिडिटी की वजह से, कोरिजन की वजह से भी इन एनिमल्स का शेल है वो ईजिली डिजॉल्व हो जाता है. तो इन कोस्टल एरियाज़ ऑफ पैसिफिक एंड अटलांटिक के काफ़ी सारे कोस्टल एरियाज़ में देर आर सेवरल, काफ़ी सारे वहाँ पर ऑयस्टर फार्म्स हैं. तो ये ऑयस्टर फार्म जो हैं, ये $1 मिलियन की इंडस्ट्री हैं. एसिडिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ऑयस्टर की गिनती जो है, ऑयस्टर की जो प्रोडक्शन है इन ऑयस्टर फार्म्स में कम हो रही है. एक्चुअली क्या होता है कि द यंग ऑयस्टर्स कैन नॉट डेवलप देयर शेल्स प्रॉपरली ड्यू टू द इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द ओशियंस एंड दे डाई. तो इसके वजह से जो ऑयस्टर फार्म्स हैं, इनको $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है. तो ये तो हो गया इंक्रीज इन एसिडिटी ऑफ द ओशन का इफेक्ट इकोनॉमी पे. शेल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स आर एट द बेस ऑफ द फूड चेन. तो शेल्ड फाइटोप्लैंक्टन है जैसे फूड चेन के बेस में है. तो विद द इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द फाइटोप्लैंक्टन्स, इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ द ओशंस, द फाइटोप्लैंक्टन्स आर डाइंग. तो एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह, ओशन की जो एसिडिटी इंक्रीज होने की वजह से जो शेल्ड फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये भी अपना शेल प्रॉपर्ली बना नहीं पाते हैं एंड दे आर डाइंग. तो उनका नंबर कम होने की वजह से जो भी एनिमल स्पीसीज़ उन पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट हैं, उनका नंबर भी कम हो रहा है, वो भी फूड चेन में अफेक्ट हो रही हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे जुबलाइन सालमन फ़िश है, सालमन फ़िश के जो बच्चे होते हैं, दे फीड ऑन द शेल्ड फाइटोप्लैंक्टन. तो डिक्रीज़ इन द तो क्योंकि शेल्ड फाइटोप्लैंक्टन की मात्रा ओशन में कम हो रही है, इसकी वजह से सालमन फ़िश की गिनती भी कम हो रही है. Increase in the acidity of the oceans is adversely affecting the corals also. तो the shell of corals are made up of the calcium carbonate. तो जो corals हैं, उनके जो shell होता है वो calcium carbonate का बने होते हैं. And due to increase in the acidity of ocean waters, the corals cannot synthesize their shells, due to which corals are dying. तो ओशन की एसिडिटी बढ़ने की वजह से जो कॉरल्स हैं अपना शेल सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं, तो जिसकी वजह से कॉरल्स आर डाइंग. सो कॉरल्स एक्चुअली क्या है, दे आर द हैबिटेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज़. काफ़ी सारी यूनिक स्पीसीज़ कॉरल्स में मिलती हैं. तो दे आर वेरी रिच हैबिटेट. और विद द डेथ ऑफ कॉरल्स, ऑल द स्पीसीज दैट लिव इन द कॉरल्स आल्सो डिक्लाइन. क्योंकि उनका भी हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, कॉरल डिस्ट्रॉय होते हैं तो उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो देयर नंबर आल्सो डिक्रीज. तो कॉरल्स आर आल्सो सोर्स ऑफ अर्निंग फॉर सेवरल कंट्रीज़. कई कंट्रीज़ के लिए ये सोर्स ऑफ अर्निंग है, जैसे मालदीव, फिलिपाइंस, ऑस्ट्रेलिया है. इन कंट्रीज़ के कोस्टल एरियाज़ में बड़े बड़े कोरल रीफ्स हैं, और टूरिस्ट विजिट टू सी द ब्यूटी ऑफ दीज कोरल्स.
ये टूरिज़्म से अर्न करते हैं। टूरिस्ट स्पेशली कॉरल्स को देखने के लिए इन कंट्रीज़ में जाते हैं। सो दीज कंट्रीज़ आल्सो अर्न बाय द ट्रेड ऑफ द स्पीसीज़ दैट लिव इन द कॉरल। जो यूनिक स्पीसीज़ इसमें कॉरल्स में रहती हैं, उनको उनका ट्रेड करके भी ये कंट्री अर्न करते हैं। सो विद द डेथ ऑफ कॉरल, जैसे जैसे कॉरल की डेथ होती है, द टूरिज़्म भी इन कंट्रीज़ में एडवर्सली इफेक्ट होता है। तो एंड दे आर अर्निंग फ्रॉम द स्पीसीज़ दैट लिव इन द कॉरल्स आल्सो डिक्लाइंस।